ओवैसी साहब आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं, क्यों आपको इतना बुरा लग रहा है? अब तो सर बिल पास हो गया, आप कह रहे हैं कि अल्लाह बचाएंगे सब्र के साथ। हाँ, बिल पास हो गया है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है और ये बिल मुस्लिम महिलाओं की नाइंसाफी में इस्तेमाल होगा, उनके इंसाफ के लिए नहीं इस्तेमाल होगा। ये बिल के जरिए मुसलमानों को और बदनाम करने की बीजेपी कोशिश करेगी। इस कानून को जो बनाया गया है, इससे बीजेपी अपना जो हिंदुत्व का जो वोट बैंक है उनको कहेगी देखो हमने मुसलमानों को फिक्स कर दिया है। देखिए, मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कानून बनाने से सोशल लीवल का खात्मा नहीं होगा और इसके लिए बहुत जरूरी है कि ये तो सोचे नहीं है मगर इनको जल्दबाजी थी, कर दिए हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। आप लोग डरिए मत, अगर ताली बजानी है तो बजा सकते हैं, आधे मन से ताली मत बजाइए, क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी जी खूब तालियां बटोरेंगे और सुधांशु जी वाहवाही बटोरेंगे और कहेंगे कि देखिए हमने तो क्रांति ला दी इस देश में। वो कह रहे हैं कि अगर कोई सामाजिक कुरीति है वो कैसे खत्म हो जाएगा कानून से। आप आज तक दहेज नहीं खत्म कर पाए। याद दिलाना चाहता हूं, सती प्रथा बंद हुई कि नहीं, कानून आने के बाद बंद हुई। बाल विवाह पे बहुत नियंत्रण लगा, विधवा विवाह शुरू हो गया, दहेज की प्रथा पे भारी परिवर्तन आया जो 30-40 साल पहले का दौर था और आज के दौर में। देखिए, ये जो कानून सरकार लाई है इसका धर्म से, मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। ये पूरी तरीके से नारियों के सम्मान, स्वाभिमान और उनके आत्मसम्मान के लिए लाई है। मगर अफसोस ये है कि कुछ लोगों को, जैसे ओवैसी साहब को, हर चीज में मुस्लिम नजर आने लगता है। एक कहावत है, सावन का महीना चल रहा है, कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। अब हम क्या करें, जब उनको हर जगह हरा 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 दिख रहा है तो उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी दिखने लगा, वो भी दिखने लगा। तो मैं सिर्फ ये लाइन कहना चाहूंगा कि देखिए, मुस्लिम महिलाओं को वो हक मिला है जो उनको मिल जाना चाहिए था 70 साल पहले, या कम से कम 1952 में जब हिंदू कोड बिल आया था उसी समय अगर उनके नियमों में यह प्रावधान हो जाता। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि दर्द की रात गई और गम का जमाना भी गया, दर्द की रात गई, गम का जमाना भी गया, और मोदी तेरे कर्म से सब दाग पुराना भी गया। सारे पुराने दाग धो डाल रहे हैं, सारे पुराने दाग धुल रहे हैं इससे, ट्रिपल तलाक के जरिए। नहीं, देखिए, इनको बड़ी मोहब्बत है मुस्लिम खवातीन से। उन्नाव की जो हिंदू बच्ची है उससे कोई मोहब्बत नहीं है। इनको इतनी मोहब्बत है मुस्लिम खवातीन से कि इनका सांसद 2-2 मरतबा जाकर मिला। मैं डिबेट से हट नहीं रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि कोई ऐसा कानून बताइए मैरिज में और डिवोर्स में जहां पर मुसलमान को छोड़कर सजा मिलेगी कोर्ट से, 3 साल की सजा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि बर्डन ऑफ प्रूफ आप एक मासूम लड़की पर या औरत पर रखेंगे। तीसरी बात, मैं क्यों इसको कहता हूं कि ये प्रैक्टिकली नहीं होगा। हमने पॉस्को एक्ट बनाया, पॉस्को एक्ट में इन्हीं की सरकार ने 400 स्पेशल कोर्ट बनाए, 500 पब्लिक प्रोसिक्यूटरों को नॉमिनेट किया। क्या कन्विक्शन रेट है 5 साल में? 9%। 50,000 करोड़ का 2G स्कैम हुआ, आपकी सरकार प्रूव नहीं कर पाई। आप मुझे यहां पर बैठकर आप ये कह रहे हैं कि इंसाफ दिलाएंगे आप। अच्छा, ये बताइए शायरा बानो का क्या हुआ? शायरा बानो का क्या हुआ? शायरा बानो का ये क्या बताएंगे? अरे नहीं, अरे ये बीजेपी ज्वाइन कर ली ना। अब आप इनसे पूछे, इन्होंने ऑर्डिनेंस जारी किया, कहां है शायरा बानो? और मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि इसमें मुस्लिम महिला कोर्ट को नहीं गई। प्लीज समझा करिए कि फूलावती का एक केस था जिसको नहीं बताते लोग, जिसमें एक हिंदू लड़की गई कि भाई मुझे अपने भाई लोग प्रॉपर्टी में केस नहीं दे रहे, तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डावे और जस्टिस गोयल साहब ने कहा कि भाई मुसलमानों भी नाइंसाफी, हम इसको सो मोटो टर्न करते हैं। उसके बाद ये सब तमाशा शुरू हुआ। मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई हम कह रहे हैं कि ट्रिपल तलाक खत्म होना चाहिए, मगर एक सिविल मैरिज है इस्लाम में, सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, आपको रोकना है ना। आप उसमें कंडीशन लिखिए। वैसे जी आप कह रहे हैं कि अब तमाशा शुरू हुआ। तमाशा तो तब हो रहा था जब कोई फोन पर किसी को व्हाट्सएप के जरिए, वीडियो कॉलिंग के जरिए, रोटी जलने पर, नमक कम होने पर तलाक तलाक अच्छा, तलाक कह रहा था। ठीक है, आप सुनिए सर, एक मिनट, आप यकीनन आप उनकी तरफदारी करिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ट्रिपल तलाक से शादी खत्म नहीं होगी, नहीं होगी ना। ये कानून भी वही कह रहा है, शादी खत्म नहीं होगी। पनिश कर रहे हैं ना, अरे डेटरेंस कानून। आप तो वकील हैं सर, देखिए आपको सुनना पड़ेगा प्लीज। अब आप इंटरप्ट मत करिए। मुझे सजा कब देंगे आप? जब मैं कोई गुनाह करूंगा ना। मैं जो गुनाह करूंगा सजा देंगे ना आप मुझे। जब मैं गुनाह ही नहीं करूं क्या सजा देंगे मेरे को आप? जब आप ये कह रहे हैं कि ट्रिपल तलाक देने से शादी नहीं टूटेगी, नॉनेस्ट,
बिल में भी कहा जा रहा है, आप कैसे प्रूव करेंगे? अच्छा, दूसरी बात मैं बता रहा हूं, इस्लाम में 9 किस्म के तलाक है। अब वो शौहर जाकर कहेगा भैया मैंने 3 बार नहीं कहा, 1 बार कहा, 90 डेज इंतजार करेगा, उसके बाद क्या करेंगे? अच्छा, फिर कोर्ट अगर 3 साल सजा दे देगा तो क्या मोदी सरकार उस औरत को देखेगी? और 3 साल क्यों वो औरत अपने कंप्लेंट पर जिसको वो कन्विक्शन दिलाएगी, उसकी शादी खत्म क्यों नहीं होगी? खत्म होना चाहिए शादी उसकी, क्यों शादी खत्म नहीं होगी? माने 3 साल के बाद जब वो निकलेगा, वो जालिम शख्स निकलेगा, तो औरत वो कहेगी कि बहाओ फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। क्या बात है बताइए, आप कौन सा कानून बना रहे हैं आप? अच्छा, सिविल क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस मैं ही पढ़ा हूं, हम अटेम्प्ट टू मर्डर में विक्टिम को नहीं सुनते, आप कह रहे विक्टिम को सुनेंगे। अरे भाई, ये कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम है। कानून कौन सा कानून नहीं है? 498 हमारे पास है, डोमेस्टिक वायलेंस है, 125 सीआरपीसी। अच्छा, ये बार बार ये लोग कहते राजीव गांधी ने गलत बनाया। अरे भाई, दानिया लतीफी केस 2001 पैराग्राफ नंबर 30, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दानिया लतीफी में कहा कि वो जो कानून राजीव गांधी ने बनाया तो कानून सही है। अब आप उसको भी नहीं मानते। हम आपसे कह रहे हैं कि क्या आप ये जो कानून बना रहे हैं मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं बना रहे, मुस्लिम महिलाओं के लिए आप उनकी नाइंसाफी के लिए बना रहे हैं। और आप मुस्लिम मर्द को छोड़ रहे हैं, उसको जिम्मेदारी से नहीं बल्कि भागेगा, वो तो खुश हो रहा है।